हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जो रामसर स्थल होते हैं उनके बारे में। तो रामसर स्थल जो इसका कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया और भारत में कौन-कौन से स्थान हैं जहाँ पे ये स्थल पाए जाते हैं और इनकी संख्या कितनी है। और अगर ओवरऑल देखा जाए कि वर्ल्ड में तो इनका महत्व क्या होता है, ठीक? और इनका जो ये साइट घोषित की जाती है रामसर साइट, ठीक है? तो ये किस बिहाफ़ पे किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है? तो इस सबसे पहले बात करते हैं कि आर्द्र भूमियाँ क्या होती हैं, ठीक है? तो जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं वो एक बहुत दलदली स्थान होता है, जो कि एक नदी के किनारे हो सकता है या झील के किनारे हो सकता है, ठीक? अगर मुख्य भूमि को अगर देखा जाए तो जो मुख्य भूमि और एक जो पानी वाला स्थान है या नदी या समुद्र, ठीक है? तो उसके बीच में जो ट्रांज़िशन ज़ोन बनाता है तो उसको आर्द्र भूमि कहा जाता है, ठीक? और जो आर्द्र भूमि होती है ये प्राकृतिक भी हो सकती है और ये आर्टिफ़िशियल भी हो सकती है कि ये मानव द्वारा निर्मित भी हो सकती है, ठीक? अब ये खारे पानी के द्वारा भी निर्मित हो सकती है और मीठे पानी के भी द्वारा निर्मित हो सकती है। और यहाँ पे बहुत सारे पशु-पक्षी, ठीक है? और बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं उनका हैबिटेट होता है, निवास होता है, ठीक? तो इस वजह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और इनके बारे में जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक? तो अब बात करें कि जो रामसर साइट्स होती हैं या रामसर स्थल होते हैं, ठीक? तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो 2 फरवरी 1971 को रामसर एक स्थान है ईरान में, वहाँ पे एक बहुत सारे देशों का एक सम्मेलन हुआ, ठीक है? तो वहाँ पे ये निर्णय किया गया कि जो आर्द्र भूमियाँ हैं पूरे विश्व में, ठीक है? तो उनके संरक्षण और उनके जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके बचाव के लिए एक ट्रीटी पे हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत जो वेटलैंड्स हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान किया जाएगा और उनके संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी प्रत्येक देश में और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के द्वारा भी, ठीक है? तो इसके बाद यहाँ से जो रामसर स्थल हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, ठीक? और जो ये रामसर संधि है, तो ये एक अंतर सरकारी, ठीक है? एक संधि है कई देशों के बीच, जिसमें से 171 देश शामिल हैं वर्तमान में। और भारत ने भी 1 फरवरी 1982 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है? चूँकि ये सम्मेलन 2 फरवरी को हुआ था, इसी वजह से प्रत्येक वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक? इस वर्ष 2022 में जो इसकी थीम थी, तो वो थी वेटलैंड एक्शंस, ठीक है? प्लान एंड फॉर पीपल एंड नेचर, ठीक? अब अगर बात करें कि जो रामसर स्थल हैं, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड का लगभग 7% जियोग्राफिकल जो भौगोलिक क्षेत्र है, उस पे रामसर स्थल फैले हुए हैं, ठीक है? और अगर पूरे विश्व में नंबर की मतलब इनकी संख्या की दृष्टि से देखा जाए, तो यूनाइटेड किंगडम में सर्वाधिक 175 रामसर स्थल हैं, ठीक? और भारत की अगर बात की जाए, तो भारत में वर्तमान समय में 49 रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं, जो कि वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा उनको मिला है, ठीक है? तो अब अगर भारत में भी बात की जाए, तो भारत में अगर जियोग्राफिकल एरिया के तहत अगर बात की जाए, जो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर बात की जाए, तो वो सबसे ज़्यादा है कहाँ पे? गुजरात में। लगभग 18% जो गुजरात राज्य है, उसका एरिया आर्द्र भूमियों के रूप में फैला हुआ है या आर्द्र भूमियों से घिरा हुआ है, ठीक है? लेकिन अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा जो रामसर स्थल हैं, वो भारत में उत्तर प्रदेश में है, जिनकी संख्या 10 है, ठीक? तो अब अगर बात करते हैं कि सबसे पहली जो रामसर स्थल इंडिया में जिसको सूचित किया गया था या दर्जा प्रदान किया गया, वो चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में है, जिसे 1981 में रामसर स्थल साइट घोषित किया गया था। भारत की पहली रामसर स्थल अ, जो घोषित किया गया था वो चिल्का झील है, ठीक? इसके बाद प्रत्येक वर्ष कई अन्य को भी घोषित किया जा रहा है, ठीक?
जैसे जैसे रिसर्च और कंजर्वेशन पर्सपेक्टिव को देखें अगर, तो वैसे बढ़ता जा रहा है, तो और भी जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनको रामसर स्थल के रूप में घोषित किया जा रहा है, ठीक, भारत में। अब बात करते हैं कि जो अभी हाल में ही कई रामसर स्थल साइट रामसर स्थल घोषित किए गए हैं भारत में, ठीक है। तो वो हैं थोल, एक थोल सेंचुरी है और एक वाडवाना, ठीक, ये दोनों गुजरात में पड़ते हैं, ठीक। इनको क्रमशः 44वां और 45वां रामसर स्थल घोषित किया गया, ठीक है। इसके बाद जो सुल्तानपुर और सुल्तानपुर और एक वो भिंडावास, ये दोनों हरियाणा में पड़ते हैं, ठीक है। तो इनको रामसर स्थल साइट घोषित किया गया। और जो इसके बाद नाम आता है जो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में, इसको रामसर स्थल साइट के रूप में घोषित किया गया। और जो सबसे लेटेस्ट है 49, ठीक है, वो खिजड़िया बर्ड सेंचुरी है जो कि गुजरात में है, उसको रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं, ठीक है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। एक तो नवाबगंज पश्चिम बिहार हो गया उन्नाव में, एक पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार हो गया, ये गोंडा में है, और एक समन पश्चिम बिहार हो गया, मैनपुरी में है, और एक समसपुर पश्चिम बिहार हो गया, ये रायबरेली में है, और एक सांडी ये हरदोई में है, और एक सरसई नावर ये इटावा में है, और एक सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी या जिसे कीथम झील भी कहते हैं ये आगरा में है, और हैदरपुर वेटलैंड जो है ये, और एक जो अभी लेटेस्ट बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में, इनको रामसर स्थल के रूप में घोषित किया है। और अब बात की जाए कि पहला जो रामसर स्थल है यूपी का, तो वो है अपर गंगा रिवर का जो ब्रज घाट से नरौरा तक का क्षेत्र है, इसे 2005 में पहले रामसर स्थल साइट्स के रूप में यूपी का घोषित किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं कई और महत्वपूर्ण जो भारत में रामसर साइट्स हैं उनके बारे में, ठीक। तो अगर देखा जाए कि भारत में तो अगर बात की जाए तो जैसे भितरकनिका हो गया, ठीक, उड़ीसा में, ठीक, 2002 में इसको घोषित किया गया था। और चंद्रताल हो गया जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, 2005 में इसको घोषित किया गया था, ठीक है। और पोंग डैम झील हो गई जो हिमाचल प्रदेश में है, सांभर झील हो गई राजस्थान की, ठीक। और दीपर बिल एक ऐसा असम का केवल एकमात्र रामसर स्थल है, ठीक। और इसी प्रकार अगर बात की जाए तो जो कांवर ताल या काबर ताल है बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है, ठीक है। वुलर झील हो गई जम्मू कश्मीर की, सुंदरवन आर्द्र भूमि हो गई पश्चिम बंगाल, ठीक है। केवला देव नेशनल पार्क हो गया ये राजस्थान में पड़ता है, इसको भी रामसर स्थल के रूप में घोषित किया जा चुका है, ठीक। लोकटक झील हो गई मणिपुर की, या लोनार झील हो गई महाराष्ट्र की, या सोकार झील हो गई लद्दाख की, ठीक। या कोलेरू झील हो गई आंध्र प्रदेश की, इन सभी को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है, ठीक। अब बात करते हैं कि जो रामसर स्थल हैं इनका महत्व क्या है, ठीक है। तो जो सबसे पहला बहुत ही महत्वपूर्ण इसका योगदान है हमारे पर्यावरण को बचाने में, तो ये सबसे ज़्यादा जो बाढ़ आती है उसको रोकने में मदद करता है, क्योंकि ये एक दलदली स्थान होता है, ठीक। तो इसमें जो पानी को सोखने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो जिससे अगर बाढ़ आएगी, ठीक, तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, ठीक। दूसरा इसका महत्व क्या है कि जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, ठीक, जो भूमिगत जल का स्तर है, तो जितना वाटर ये अवशोषित करेगा उतना ही जो ग्राउंड टेबल है वो हमारा ऊपर उठेगा, ठीक है। और तीसरा अगर इसका महत्व देखा जाए तो ये बहुत सारे जो जैव विविधता है उसको संरक्षित करता है, और उसके मतलब विकास में योगदान प्रदान करता है। जैसे बहुत सारे जो विदेशी पक्षी प्रवासी पक्षी आके इन सभी रामसर स्थल या आर्द्र भूमियों में आकर निवास करते हैं गर्मियों के दिनों में या सर्दियों के दिनों में, ठीक। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही एक पर्यटन के रूप में भी बहुत अच्छे स्थल के रूप में कार्य करता है, जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, ठीक। और प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर प्रत्येक का मन मोह लेता है ये सब क्षेत्र, ठीक है। तो इस वजह से भी इनका संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक। और अब अगर बात करें कि ये जो मृदा अपरदन है उसको भी रोकने में मदद करता है, ठीक। और जैसे
अब इसमें जैसे कि जो आर्द्र भूमि है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत सी दलदली, तो वहाँ से मीथेन गैस भी उत्सर्जित होती है, जिसे कि एक ईंधन के रूप में यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है, लेकिन भविष्य में इसको एक पोटेंशियल के रूप में, एनर्जी सोर्स के रूप में देखा जा सकता है। ठीक। अब इनकी चुनौतियाँ अभी क्या हैं, ठीक, कि चुनौतियाँ ये हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो मानवीय गतिविधियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही हैं। चाहे वो सांभर झील में हो, जहाँ नमक का दोहन बहुत ही मात्रा में किया जा रहा है, जिससे इस झील का आकार लगातार छोटा होता जा रहा है। ठीक। और वहाँ पे जो प्रवासी पक्षी आते हैं, तो वो कई बार मानवीय गतिविधियों के कारण बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और जो शिकार है वो भी अधिक मात्रा में अवैध शिकार इन पक्षियों का किया जाता है, जिससे उनके जीवन में संकट गहराता जा रहा है। ठीक है। और अगर और बात की जाए तो जो शहरों के किनारे कई आर्द्र भूमियाँ हैं, ठीक, तो उनको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है, जिससे कि शहरों में, जैसे हम लोग कर्नाटक बंगलौर में देखते हैं, या केरला में कई जगह शहरों में देखते हैं कि बाढ़ बहुत ही जल्दी आ जाती है। महाराष्ट्र में हो गया। तो ये सब आर्द्र भूमियों का जब हम लोग कंस्ट्रक्शन के रूप में यूज़ कर लेंगे, तो ये पानी के सोखने की क्षमता अपने आप उस शहर की ख़त्म हो जाएगी, जिससे कि सीवेज उतना सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा और पानी का बहाव रुक जाएगा, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति, थोड़ी सी भी बारिश अगर तेज़ हो गई या ज़्यादा हो गई, तो बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। ठीक। और अगर आर्द्र भूमियों का संरक्षण नहीं किया गया, ठीक है, इनके संरक्षण को बहुत ही एक नेशनल लेवल पर एक कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता है। हालांकि 2010 में इनके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने एक अधिनियम पारित किया है, जिसके तहत 6 प्रकार के जो आर्द्र भूमियाँ हैं भारत में, उनको घोषित किया गया है। ठीक है। तो इसमें और भी सख्त कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, जिससे इन सभी जो प्राकृतिक स्थल हैं, या जो मानवीय गतिविधियों से निर्मित हैं या मानव के द्वारा निर्मित हैं, उनका संरक्षण किया जा सके। ठीक। ऐसे ही हरिके वेटलैंड है, जो कि पंजाब में है। ये एक आर्टिफिशियल रामसर साइट है। ठीक। जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, वो जो ब्यास नदी वाला एरिया है वहाँ पे स्थित है। ठीक। तो वो बहुत ही जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करती है। तो इन सब कारणों से इन सब रामसर स्थलों का जो संरक्षण है वो बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर किसी को कंप्लीट लिस्ट चाहिए रामसर स्थल की, ठीक, तो डिस्क्रिप्शन में जाके वो देख सकता है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।